अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाऊढम् वन्दे तु सवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गतिं पते वोच्छामि समयपाहुड मृण्मोऽसुध केवलीभणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। आचार्य श्री कुंद कुंद देव विरचित है, समय सार परमागम है। इसकी 5वीं गाथा की चर्चा आज से हमें प्रारंभ करनी है। कल तक 4थी गाथा की चर्चा हमने देखी है। 4थी गाथा में यह चर्चा आई है कि अनादि काल से अनंत जीवों ने मात्र काम भोग बंधन की कथा ही सुनी है, परिचित की है और उसका अनुभव भी किया है। और जो एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा है वह कभी भी सुनने को नहीं मिली है। सुबह दादा के प्रवचन चल रहे हैं, उसमें बोधि दुर्लभ भावना की चर्चा चल रही है। वहां दोनों पहलुओं से घटित करके बताया कि आत्मा की चर्चा सुलभ भी है, दुर्लभ भी है। और आज ही घटित करके बताया कि ये जो भोग हैं ये सुलभ हैं कि दुर्लभ हैं। तो पहले तो यही बोला कि किसी भी जीव को इन भोगों की पूर्णतः प्राप्ति होना दुर्लभ है। यानी 3 बातें ली आज। भोगों की प्राप्ति, जिसे सामग्री कहें, भोगने की इच्छा और भोगने की शक्ति, ये 3 बातें ली। तीनों का सुमेल बहुत दुर्लभ है, लेकिन ये फिर भी सुलभ है ना। तीन चीजों को जोड़ना ये सुलभ है, लेकिन एकत्व विभक्त आत्मा की प्राप्ति करना इससे अधिक दुर्लभ बताया। और अब ऐसी दुर्लभता बताकर कह रहे हैं कि आइए मैं आपको निज वैभव से आत्मा दिखाता हूं। बात ऐसी समझिए, मार्मिक मुद्दा है। जैसे टोडरमल जी की भाषा में कहें तो हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किसी और की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? हमारे लिए बात चल रही है। इस मुद्दे को इतनी गंभीरता से लेने की जरूरत है। टेंशन नहीं लेना है, गंभीरता है ना, अंतर समझना है हमें। यानी समझिए कि किसी पिता का देहांत हो रहा होवे और उसने अपने पुत्र को कुछ ना बताया हो कि कहां पर धन गड़ा हुआ है। समझना, कहां पर धन गड़ा हुआ है और बस वह जाने वाला है। तो पुत्र को भी धन चाहिए जीवन निर्वाह करने के लिए। अब वह अपने पिता की बात कितने ध्यानपूर्वक सुनेगा? पिता के जीवन के 120 सेकंड बाकी रह गए, 2 मिनट, और वो बोल रहे हैं बिल्कुल लड़खड़ाते हुए, हार्ट बीट तेज है, और वो बोल रहे हैं। अब बताओ, शब्दों में भूल चूक होगी कि हो सकती कि नहीं हो सकती? पिताजी के हो सकती है ना, बिल्कुल। अब कितना प्रेशर वाला मामला आ गया। अब ऐसे में भी यदि गलती होगी पिताजी से तो बेटा समझेगा कि नहीं समझेगा? समझेगा। कुंद कुंद आचार्य देव कह रहे हैं इतनी ही गंभीरता से इस बात को लो। और वो अपनी लघुता दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं, यह तो चिंतन का विषय है। लेकिन वो फिर भी इस गाथा में कह रहे हैं कि कहीं मैं भी लड़खड़ा जाऊं तो आप चलिए, है ना। पहले गाथा का पाठ करते हैं, उसके बाद चर्चा प्रारंभ करते हैं। गाथा 5। तम एयत विहतम दाये हम अपनो सविहवेण जदिदायज पमाणम चुक्केज छलम घेतवम निज विभव से
एकत्व ही दिखला रहा करना मनन, पर नहीं करना छल ग्रहण, यदि हो कहीं कुछ स्खलन। स्खलन करने की बात कर रहे हैं। देखिए जरा, अभी ग्रंथ प्रारंभ भी नहीं हुआ, आचार्य देव को पूरी रूपरेखा ख्याल है कि मुझे, ऐसा नहीं है कि जैसे निबंध प्रतियोगिता लिखने बैठे हम, अब जितना टाइम मिला है तो निबंध लिखते गए लिखते गए लिखते गए, जैसे आधे घंटे का होगा तो आधे घंटे में लिखेंगे, 1 घंटे का होगा तो 1 घंटे में, ऐसा नहीं है। आचार्य देव पूरी रूपरेखा उनके माइंड में है, कैसा कैसा ग्रंथ लिखना है। और फिर 5वीं गाथा में ही क्या कह रहे हैं, कहीं कुछ भूल हो तो हमें क्षमा की बात तो मूल गाथा में नहीं है, लेकिन क्या कह रहे हैं छल ग्रहण मत करना। अनुशीलन में दादा कह रहे हैं कि इसमें तत्व की भूल तो नहीं होगी, कहीं पर मार्मिक जो तत्व है उसकी भूल तो नहीं होगी। किसकी भूल हो सकती है, कदाचित शब्द की भूल हो जाए, कहीं व्याकरण की भूल हो जाए। इसके लिए कुंद आचार्य के साहित्य पर 3 ग्रंथों पर 2 टीकाकार हुए हैं, आचार्य अमृतचंद्र और आचार्य जयसेन। जयसेन आचार्य की टीका जो है समय सार की, उसका अंतिम पेज यह समय सार, इसमें से आपको दिखाता हूं। इसमें कह रहे हैं लास्ट में, जयसेन आचार्य बहुत सरल भाषा में लिखते हैं, पढ़ के बताता हूं, इनकी संस्कृत आपको समझ में आएगी। कह रहे हैं, अत्र ग्रंथे प्रचुरेण पदानाम संधि न कृता, हमने बहुत संधि नहीं की है इस ग्रंथ में। वाक्यानि च भिन्न भिन्नानि कृतानि सुख बोधनार्थम, वाक्य भी हमने अलग अलग लिखे हैं जिससे इजीली समझ में आ जाए। तेन कारणेन लिंग वचन क्रिया कारक संधि समास विशेष्य विशेषण वाक्य सामप्त्यादिकम दूषणम न ग्राह्यम विवेकी भी, यानी जो विवेकी जन हो वे समास आदि की भूलों में मत पड़ जाना। शुद्धात्मादि तत्व प्रतिपादन विषये, यदि शुद्धात्मा के प्रतिपादन में यत अज्ञानात् किंचित विस्मृतम तदपि क्षमभितव्यम इति, यानी कदाचित शुद्धात्मा की बात में भी गलती हो गई हो, जयसेन आचार्य तो यहां तक कह रहे हैं, कदाचित विषय में कोई भूल हुई हो तो भी आप हमको क्षमा कर सकते हैं। वहां उनने स्पष्ट लिखा क्षमभितव्यम, ऐसा उन्होंने कहा है। देखिए बात ऐसी है, जैसे आपको बता दिया है कि बिल्कुल पंचम काल में साहित्य कब लिखा गया, 683 वर्ष के बाद, उसकी पूरी परंपरा आपको ख्याल में है ना। उसमें मतलब कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल बहुत सारा साहित्य, बहुत सारा ज्ञान आचार्य देव के पास होगा। कहते हैं कि इनने षटखंडागम ग्रंथ पर भी एक टीका लिखी है 3 खंडों पर, ठीक है, उपलब्ध नहीं है आज, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या प्रायोरिटी दी, यह बात हमारे को समझने जैसी है। यानी समय सार हमारी समाज में ट्रेंडिंग ग्रंथ है, इसीलिए उसको, उसकी गाथाएं 10-20 याद होनी चाहिए, इसीलिए आचार्य अमृतचंद्र के 30-40 कलश तो याद होने चाहिए। वही है ना वेद विज्ञानता सिद्धा आदि आदि, ये कलश अपने को याद होने चाहिए, 23 नंबर का कलश है आदि आदि। ऐसी बात नहीं है, मतलब उस बात में हमको दम समझ में आनी चाहिए, तो हमारे लिए यह ग्रंथ समझिए कि सार्थक हो पाएगा। वे कह रहे हैं, उस एकत्व विभक्त आत्मा को दाए हम दिखाता हूं। कैसे दिखाता हूं, अपने वैभव से दिखाता हूं। क्या था उनका वैभव, कुंद आचार्य का वैभव किसी से पूछे, गोष्ठी वगैरह रखें हम, तो क्या बोलेगा वह सबसे पहले, दिगंबर समाज के दिग्गज आचार्य महासमर्थ मुनि, ऐसे करके प्रारंभ करेंगे और उनकी 84 पाहुड़ उनने लिखे, ग्रंथ गिनाने लगेंगे, इतने सारे लिखे, और जितनी भी प्रतिमाएं हैं उन सब पे किसका नाम मिलता है, कुंद आचार्य का, कुंद आमनाय में लिखे गए। यह सब वैभव बताएंगे, किसका बताएंगे, कुंद आचार्य का। कुंद आचार्य उसमें से एक भी बात यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। कौन सा वैभव है मेरा, तो आगे चल के अमृतचंद आचार्य स्पष्ट करेंगे, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु का उपदेश और स्वानुभव, 4 बातें उन्होंने कही है। अमृतचंद आचार्य देव ने खुलासा किया है, उस पर हम जाएंगे। देखिए यहां यह कह रहे हैं, अपने वैभव से आपको दिखाता हूं, और यदि दिखा पाऊं तो प्रमाण करना।
प्रमाण करना मतलब क्या? कुंद कुंद आचार्य को सर्टिफिकेट देना कि हाँ हाँ आपने सही लिखा, ऐसा करना है क्या? कुंद कुंद आचार्य को सर्टिफिकेट देने की बात नहीं है। बात कैसी है? यदि आपको लगता हो कि मुझे सही होना है, तो आपकी सोच अंततः कहां जाके बैठेगी? यहां पर आपकी सोच आएगी। यानी ये आपको ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। जैसे कोई प्रवचनकार बोले कि क्यों सही बोला ना, ऐसे बोले, तो श्रोता को क्या बोलना है? नहीं नहीं पंडित जी आपने सही नहीं बोला, थोड़ा ऐसा और बोलना चाहिए था। ऐसी बात नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं? बात तो ऐसी ही है, आपके मन में बैठी कि नहीं बैठी, ऐसा बोल रहे हैं। वैसे ही प्रमाण करना, तो सर्टिफिकेट मत देना, है ना? क्या करना? बात जो बोल रहे हैं वो सही है, यदि मेरी मति व्यवस्थित हुई है तो बात ऐसी है। इसीलिए यहां पर कह रहे हैं कि अपने वैभव से दिखाता हूं और आप इसको प्रमाणित करना, और यदि चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना। और चूकने की बात कहां है बताइए? यानी आचार्य देव की लघुता कहो, कुछ भी हम उसको कह सकते हैं। छेड़ाला आदि ग्रंथों में भी हम ये बात देख सकते हैं। तत्वार्थ सूत्र के बाद भी संकलन किया है, वहां पर भी ऐसी कहते हैं वे सब बातें। तो कहने का मतलब है, और आचार्य देव 50 बार ग्रंथ में कहने वाले हैं। क्या कहने वाले हैं? सर्वज्ञ देव ऐसा कह रहे हैं, भणी दो खलु सव्यदर्शी। इतनी बार गोमटसार में नहीं बोला, षटखंडागम में तो बोला ही नहीं, है ना? नमस्कार किया और बस चालू, और लास्ट में जाके पूरा हो गया। लेकिन यहां बार बार बोलेंगे सर्वज्ञ देव ऐसा कह रहे हैं, सर्वज्ञ देव ऐसा कह रहे हैं। क्यों ऐसा इसलिए कहते हैं? क्योंकि जो गोमट सार, कर्णानियोग, इन सब की जो बातें हैं, ये अन्य दर्शन में आपको नहीं मिलने वाली है ना? कहीं भी आपको कर्म प्रकृतियों की बात नहीं मिलेगी। इसलिए उसका तो ख्याल ही है कि यह तो किनकी बात है? सर्वज्ञ प्रणीत है। लेकिन यह जो अध्यात्म का उपदेश है, सांख्य मत का जो शिष्य है, इसको बार बार यहाँ पर याद करते हैं कि यह निश्चयभाषी हो जाता है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि निश्चयभाषी मत हो ना भैया। आपको लग सकता है कि वेदांत मत वालों का प्रवचन चल रहा है, आपको लग सकता है कदाचित, है ना, मीमांसकों का प्रवचन चल रहा है जो अक्रिया, बहुत क्रिया पर ध्यान नहीं दे रहे हैं वे। लेकिन कहाँ हम उनके चक्कर में पड़े? इसलिए वो कह रहे हैं कि कदाचित भी आप स्खलन मत करना। ऐसी बात हमारे को समझ में यहाँ पर आती है। देखिए, निज वैभव की बात की है, तो हम सभी को यहाँ पर यह विचारणीय है कि आचार्य देव अपने वैभव को क्या गिना रहे हैं। मात्र स्वयं का शुद्धात्मा है, वही मेरा वैभव है, ऐसा वो कह रहे हैं। और आपको भी उसी की प्रेरणा दे रहे हैं। तो उसी की प्रेरणा दे रहे हैं, तो हमें किसकी प्रेरणा लेनी है? बहुत सारा ज्ञान यदि हम इकट्ठा करेंगे, तो बताइए वह कार्यकारी है कि नहीं है? तो टोडरमल जी तो यह कहते हैं कि सबसे पहले तो क्या करो? आत्म स्वरूप को जानो, और उसके बाद यदि आपके बुद्धि विशेष है, तो अन्य व्याकरण आदि का भी अभ्यास करना चाहिए, संस्कृत, है ना, कर्णानुयोग, इन सब का अभ्यास करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले एक टिक लगाओ। क्या टिक लगाओ? आत्मानुभव का। सबसे पहले वह काम हमारे को करने योग्य है। यानी समझिए ना, जैसे कि हम सब यहाँ पर विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं, तो हम सोचते हैं, कई विद्यार्थी ऐसा प्रश्न करते हैं कि भैया पहले क्या पढ़ना चाहिए? करते कि नहीं करते? बताओ भैया कहाँ से शुरुआत करें? तो बताओ कहाँ से शुरुआत करें? सम्यक, कहाँ से शुरुआत करें? सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करें? निज वैभव देखो तो शुरुआत करो। छोटी वाली पुस्तक पढ़ लूं, इनकी पुस्तक पढ़ लूं, बड़ा ग्रंथ पढ़े, क्या हमसे हो जाएगा क्या? अरे वो सेकेंडरी है। आप पहले क्या करो? पहले करो जो कुंद कुंद आचार्य दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में जो आप देखेंगे, जो वयोवृद्ध विद्वान हो जाते हैं, बहुत सारा ज्ञान उनने अपने जीवन काल में अर्जित किया होता है, लेकिन वो अंत में जाकर क्या बोलते हैं? बताइए क्या बोलते हैं अंत में जाके? आत्मा को जानना बेटा। बहुत सारे गांव वगैरह में हम प्रवचन करने जाते हैं, तो वहां पर वृद्ध व्यक्ति हमको मिलते हैं, तो वो हमको पहले दूसरे दिन प्रवचन करता देखते हैं, तो वो सोचते हैं कि बताओ कितना अच्छा ज्ञान है इनको। लेकिन फिर भी वो अपने पास बुलाकर ऐसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कि बेटा ज्ञान तो आपको बहुत अच्छा है, लेकिन क्या करना? अपने लिए करना, प्रवचन करने के लिए मात्र इसको मत करना, ऐसा वे कहते हैं। क्यों कहते हैं? मतलब कुंद कुंद आचार्य देव भी हमसे यही बोल रहे हैं, भजनों में भी हम यही सुनते हैं। भजन हम बोलते हैं ना, भजनों को फील किया करो, केवल ऐसे गा के मत आगे बढ़ जाया करो। क्या कह रहे हैं भजन में?
पंचम काल हुआ भारी, अध्यात्म की नदियां सूख गई। फील हुआ? प्राणों की कीमत देने पर जिन वाणी लिपिबद्ध हुई। समझ में आया? प्राणों की कीमत यानी हमारे को अपने मित्र को कुछ समझाना हो और वो ना समझे, कोई कठिन बात हम उसको समझा रहे हो गणित हिसाब की कि भैया यहाँ पर इतना ऊपर नीचे करना, इतना चय जोड़ना, ये सब, और ना समझ में आ रहा हो तो कैसा लगता है? समझो भाई अब इसमें क्या है, मैं कितना बोलूं तुमको, कितना बोलूं? तो थोड़ी सी बात समझाने में ही झल्लाहट होने लगती है। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? प्राणों की तक कीमत दी है, तो फिर हमारे को कितने कर्तव्य से सुनने जैसी बात है ना? और फिर उसके बाद दूसरे स्टेंजा में कवि क्या कह रहा है? आओ हम इन ऋषि मुनियों का ऋण ये आज चुकाएं। ऋण कैसे चुकाएंगे? ऋण चुका, कितना बढ़िया, मतलब जो भी पॉलिसी चलती ना LIC वगैरह, आफ्टर लाइफ, ये सब में तो कोई दम नहीं है। ये लोग तो फिर भी आपसे पहले पैसा लेते हैं और बाद में कुछ देने का बने तो। और यहाँ क्या बोल रहे हैं? मुनियों का ऋण चुकाना है। अच्छा, अपने ऊपर ऋण है तो चुकाना है। और कैसे चुकाना है? आप पैसे कमाओ और ऋण चुक गया, कुछ देना भी नहीं है। क्या करो? आत्मा का हित करो। तो किसका फायदा हुआ? आचार्य का कुछ फायदा हुआ क्या? नहीं हुआ। खुद का फायदा हुआ और डेब्ट खत्म। तो कितना बढ़िया मार्ग है। इसीलिए ऋण चुकाए। कैसे चुकाए? तत्व ज्ञान का अमृत पीकर अपनी प्यास बुझाए। उनको प्यास नहीं लगी है उनको तो मिल गई थी नदी। आपने समय सारी स्तुति में सुना होगा ना, शोषाति देखी सरी तने, करुणा बिना हृदय करी, मुनि कुंद संजीवनी समय प्रावृत तने भाजन भरी। यानी अध्यात्म की नदी तो सूख रही थी, तो आपके लिए एक बर्तन भर के हमने रख दिया है। कौन सा बर्तन है? समय प्रावृत। प्रावृत यानी प्रकृष्टेन तीर्थंकरेण आगतः, अथवा गिफ्ट को भी ऐसे कहते हैं। पंचास्तिका की टीका में वे ऐसा कह रहे हैं। इतनी बात हमारे को समझ में आती है। अच्छा, अब अंत में अनुशीलन में जो चर्चा उठाई है उसको लेकर फिर आज की चर्चा पूरी करते हुए कल हम टीका की ओर आगे बढ़ेंगे। एक मार्मिक विषय है, अब मार्मिक कहें चाहे उसको जैसा भी आपको कहना हो। कुंद कुंद आचार्य कहाँ से आए थे? कुंद कुंद आचार्य भरत क्षेत्र के थे। विदेह तो गए थे फिर आए थे, लेकिन कुंद कुंद आचार्य कहाँ से आए थे? विदेह क्षेत्र से आए थे। तो वो कह रहे हैं, उनने जैसे मान लीजिए उपलब्धियां गिनाए हम अपनी, तो कोई विदेश जाकर स्पीच देकर आया होगा तो वो उपलब्धि सबसे ऊपर लिखेगा, विदेश। और ये कहाँ गए थे? विदेश नहीं, विदेह गए थे। लेकिन फिर भी उनने अपने निज वैभव में नहीं लिखा उसको, फिर भी उसकी चर्चा यहाँ उठाई गई है। अमृतचंद आचार्य ने टीका में ऐसा कहा है कि परापर गुरु का उपदेश किसे कहना। यह चर्चा आप सभी के लिए आवश्यक है, इसलिए ये तो कल लेनी चाहिए टीका के पश्चात, लेकिन फिर भी आज लेते हैं विद्यार्थियों के हिसाब से। तो वहां ये पूछा कि परापर गुरु का उपदेश मतलब क्या। तो पहले तो आप ये ध्यान दीजिए, जब हम 4 बातें बोलते हैं उसमें तीसरी बात है परापर गुरु का उपदेश। तो कहने में ऐसा हम कदाचित स्खलन करते हैं, परंपरा गुरु का उपदेश। क्या कहते हैं? परंपरा गुरु का उपदेश। क्यों? क्योंकि विद्वान ऐसा कभी ग्रंथ में तो देखा नहीं कि क्या लिखा है, सुना है और सुनाई देता है परापर गुरु का उपदेश। और परापर तो कोई शब्द होता नहीं है, ऐसा भाषित होता है, इसीलिए परंपरा गुरु का उपदेश ऐसा अपनी तरफ से कहते हैं। लेकिन शब्द क्या है? पर अपर। पर मतलब क्या होता है? पर मतलब क्या होता है भैया? पर यानी स्व और पर पर के 5 अर्थ राजवार्तिक में बताए हैं, उसमें से 2-3 आपको बताता हूं। जैसे एक उन्होंने कहा, पर वस्तु को पर कहते हैं, पिछले को पर कहते हैं। जैसे आज हम हैं, आज कितनी तारीख हो गई? 1 तारीख, महीना भी बदल गया। तो पर तारीख क्या थी? पर महीना कौन सा था? पिछला, नवंबर, है ना? तो पर यानी पिछला। और पर मतलब होता है सर्वोत्कृष्ट। पर मतलब क्या होता है? सर्वोत्कृष्ट। तो यहां पर का मतलब क्या लेना है? सर्वोत्कृष्ट। और अपर यानी जो सर्वोत्कृष्ट नहीं है, सेकंड से लेके कभी तक कोई सा भी नंबर उनको दे सकते हैं। तो पर अपर गुरु मतलब क्या हुआ? पर गुरु हुए कौन? सर्वज्ञ देव। हम बड़ा वाला मंगलाचरण बोलते हैं ना, बड़ा वाला मंगलाचरण समझे कि नहीं समझे? कौन सा? अस्य मूल ग्रंथ करता रहा। तो उसमें चर्चा क्या आती है? पूरी परंपरा गिनाते हैं। तो परगुरु कौन हुए?
सर्वज्ञ देव, और अपर गुरु कौन हुए? गणधर देव से लगाकर सभी। और अमृतचंद आचार्य ने ऐसा शब्द का प्रयोग किया, हमारे गुरु। तो हमारे गुरु मतलब क्या? कि हमको जिनने मार्ग दिया है। अब इसमें पंडितों को लेना कि नहीं लेना? भाई जब कुंद आचार्य हुए हैं तो उनके समय तो मुनि थे, अब उसके बाद अमृतचंद आचार्य के समय भी थे, वह परंपरा वैसे आई। लेकिन जयचंद जी छाबड़ा आदि हुए तो यहाँ तो पंडित परंपरा चालू हुई, तो इनको लेना कि नहीं लेना? इसमें अपर गुरु में लेना कि नहीं लेना, बताइए। तो आप ही बताइए कि कई विद्वान मोक्ष मार्ग प्रकाशक को ऐसा कहते हैं कि यह तो अनार्ष ग्रंथ है। अनार्ष यानी, आर्ष यानी आचार्य परंपरा से, और अनार्ष यानी आचार्य परंपरा से नहीं। लेकिन ऐसा विरोध उनका निरर्थक है। जो आज पुनः मुनि परंपरा प्रारंभ हुई है, वे ही मुनि ऐसा लिखते हैं। आप जानते होंगे विद्यानंदी स्वामी आचार्य, दादा की जिनके साथ प्रवचन है ना, समय सार सप्ताह वाले, उनने खुद ऐसा लिखा है कि यदि यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक विशेष समीक्षा में उनने ऐसा लिखा है कि कहां आप टोडरमल जी को आप प्रमाणित कहते हो, कहां पंडित परंपरा को आप प्रमाणित कहते हो? कौन ऐसा कह रहे हैं? मुनि कह रहे हैं ऐसा, कि कहां पंडितों। क्यों? क्योंकि यदि ये पंडित नहीं होते तो जितना साहित्य आज हम पढ़ पा रहे हैं, यह कोई भी नहीं पढ़ पाते। जितना भी अनुवाद प्रकाशन, समय सार से लेके षटखंडागम तक, पहले ग्रंथ से लेके जहां तक परंपरा चली, समझ लीजिए आशाधर जी हुए ना, वहां तक मुनि परंपरा चली, वो फिर विद्वान परंपरा वहां से चालू हुई, फिर भट्टारक परंपरा, वहां तक के जितने भी ग्रंथ हैं वह सब किन के द्वारा अनुवादित संपादित हैं? समझ में आ रही है बात, है ना? इसीलिए वे कह रहे हैं कि पर अपर गुरु का उपदेश, यानी अपर गुरु में किसे लेना? जो विद्वान हो, जो हमको हमारे गुरु हो समक्ष, उनको भी इसमें लेना। अब बात इतनी है कि वे कह रहे हैं कि यहां पर सीमंदर भगवान का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि कुंद आचार्य तो वहां गए थे। आपने महावीर भगवान क्यों कह रहे हो? तो वे ऐसा समाधान कर रहे हैं अनुशीलन में तो, कि कुंद आचार्य के बहुत सारे ग्रंथ हैं, तो जो ग्रंथ उनने सीमंदर भगवान से भेंट के पहले लिखे होंगे, वो ग्रंथ प्रामाणिक की अप्रामाणिक कैसे करेंगे? बताइए। इसीलिए कोई कहे कि ये तो उसके बाद लिखा, तो यदि प्रवचन सार उन जाने के पहले लिखते तो उनकी परंपरा का क्या करते? उसकी प्रामाणिकता कहां से आती? साथ ही और भी जो ग्रंथ हैं समय सार के अलावा उनकी प्रामाणिकता कैसे रहेगी? क्यों? क्योंकि यदि सीमंदर भगवान से प्रामाणिकता विशेष मिलती है, तो जो षटखंडागम के लेखक नहीं गए हैं विदेश क्षेत्र, उसकी प्रामाणिकता का क्या करेंगे? इसलिए वे कह रहे हैं कि ऐसे मत जोड़ो, अब तो अति पार होने लगी है, आपको ख्याल है सब। कहने का मतलब ये है, और भी इस पर विशेष आप देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग से प्रश्न है एक, आप लोगों ने कुंद आचार्य का पूर्व हो पढ़ा है ना? कौन सा है? कौंडेश। कौन से ग्रंथ में लिखा है भैया? बताओ जरा, कहां पढ़ा आप लोगों ने? हरिवंश पुराण, पद्म पुराण, महापुराण, कौन सा पुराण भैया? कथा कोश में लिखा है। कौन सा कथा कोश? हरिशेण कृत कथा कोश। बहुत सारे कथा कोश हैं। अब उसमें यदि आप पूरी कहानी पढ़ोगे तो उसमें पता है क्या लिखा है? उसमें पूर्व तो लिखा ही है, साथ में उसमें यह भी लिखा है कुंद आचार्य वहां से ग्रंथ लेके आए थे। क्या लेके आए थे? ग्रंथ लेके आए थे। और ग्रंथ कौन सा लेके आए थे? जिसमें मंत्र तंत्र की बातें थी। अब बताओ, कुंद आचार्य वहां क्या लेने गए थे? मंत्र तंत्र लेने गए थे। उसमें तो यही लिखा है। और पता है क्या लिखा है? जाके पढ़ो आप, बहुत सारे कथा कोश हैं, पुण्याश्रव कथा कोश, आराधना कथा कोश, बहुत सारे। तो उसमें आगे का ये सुनिए सभी ध्यान से, उसमें ये लिखा है कुंद आचार्य जब रिटर्न हो रहे थे ना, तो वो जो उनका मंत्र तंत्र का ग्रंथ था, वो लवण समुद्र में गिर गया। कहाँ गिर गया? लवण समुद्र में गिर गया। अब आप लोग ने जम्बूद्वीप की रचना देखी होगी, तो विदेश क्षेत्र यदि जाना है तो लवण समुद्र कहाँ आ रहा है भैया बीच में? ऐसा यू टर्न लेके गए थे क्या? आ ही नहीं रहे और गिर गया। और वहां लेने गए थे, मतलब आप समझिए वहां पे 500-500 धनुष की काया वाले लोग हैं, उनका ग्रंथ कितना बड़ा होगा। और कुंद आचार्य के लिए वो गुटका भी हो ना, छोटा सा ग्रंथ, उसमें भी कुंद आचार्य इतने बड़े हो जाए, मतलब वो कैसे लाएंगे वहां से ग्रंथ कहने का मतलब है समीक्षा की आवश्यकता है ना?
मतलब यदि समाधान ही करना है आपको अपने शंकाओं का, तो सर्वज्ञ तो वहां 4 बैठे हैं, विदेश अपने जम्बूद्वीप में 4 सर्वज्ञ बैठे हैं मिनिमम। अब 5 हो गए हो तो दूसरी बात, अभी तो 4 नियम से बैठे हैं। सीमंदर भगवान दूर है, युगमंदर भगवान पास है। सीमंदर भगवान कहाँ है? उत्तर दिशा में, सीता नदी के उस पार, और युगमंदर भगवान इस तरफ है। अब आप बताओ, वो मतलब टारगेट बना लिया कि हमको तो सीमंदर भगवान से ही पूछना है, चले गए वहां पर। युगमंदर भगवान तो पास में थे। बहुत सारी बातें हैं, चर्चा का बिंदु आपके समक्ष रखा है। कहने का मतलब है कि जो बात हमारे तक चली आ रही है वह आपको ये किन प्रकारेण जोड़नी ही है, सो मत जोड़ो, है ना। उसकी समीक्षा करो, जरा समझो उसमें कहना क्या चाहते हैं। और भी राजवार्तिक में शरीर का प्रकरण चल रहा है, तो उसके बीच में वो कह रहे हैं कि जो मुनिराज स्वयं से गमन करके कहीं जाते हैं ना, स्वयं के इस शरीर से, कौन सा शरीर है? औदारिक शरीर से, तो कहते हैं महान असंयम का दोष लगता है, ऐसा उनने बीच में बोला। ऐसा प्रकरण है, मतलब वो चल रहा है फ्लो में, आप उस पंक्ति को हटा दो तो भी कोई बहुत उसमें फेरफार नहीं पड़ेगा विषय में, लेकिन राजवार्तिक में वहां पर कह रहे हैं कि महान असंयम का दोष लगता है। तो इससे वो कहीं तो इंगित कर रहे हैं, है ना। जो भी हो, हमारे को शिलालेख आदि प्राप्त हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो कुंद आचार्य विदेह क्षेत्र गए थे कि नहीं गए थे, तो इसका उल्लेख सबसे पहले अपने को जो मिलता है, तो देवसेन आचार्य जो हैं वो हुए हैं 10वीं शताब्दी में। उनका कौन सा ग्रंथ? भाव संग्रह ग्रंथ। अब देवसेन आचार्य को आप जानते हो, नए चक्र वगैरह सब उन्होंने लिखे, बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं, आलाप पद्धति, बहुत प्रामाणिक ग्रंथ हैं। लेकिन उनका एक ग्रंथ कौन सा है? भाव संग्रह। अब भाव संग्रह ग्रंथ की गाथा तो हम बार बार कोट करते हैं, जय पौनंदी नाहो सीमंदर नाणी दिव्य नाणेण, ऐसा ऐसा नहीं करते तो हमको एक कैसे प्राप्त करते मार्ग। लेकिन आप देखो जरा भाव संग्रह ग्रंथ, भाव संग्रह ग्रंथ की भूमिका क्या है? उसमें 14 गुण स्थानों का वर्णन है। किसमें? भाव संग्रह ग्रंथ में। और जब उसमें पहले गुण स्थान का वर्णन किया तो मिथ्या दृष्टियों का स्वरूप लिखा, श्वेतांबर वगैरह का स्वरूप लिखा, कैसे कैसे मठ वगैरह चालू हुए। एक जिनचंद्र नाम का था, एक शांति चंद्र नाम के मुनिराज थे, उनने बोला कपड़े उतार पहन लो, तो उनने पहन लिए। तो उन्होंने बोला कपड़े उतार दो आप, तो उन्हें नहीं उतारे और अपने गुरु के सिर पे डंडा मार दिया, वहीं पर मृत्यु कर दी उनकी। तो कहने का मतलब ये सब कहानी लिखी है उसमें भाव संग्रह ग्रंथ में। और बहुत सारा पूजन आदि, जैसे पूजन कैसे करनी चाहिए, तो आर पार बहुत सारा लाइन खींचो, अग्नि जलाओ और ये स्वाहा करो वो स्वाहा करो, ये सब बातें वहां लिखी हैं। कौन से ग्रंथ में? भाव संग्रह ग्रंथ में। वहां ये पंक्ति आई है, तो आप विचार उस पर कर सकते हैं। फिर उसके बाद 13वीं सदी में आकर जयसेन आचार्य उस पर कलम चला रहे हैं कि कुंद आचार्य गए थे। यदि ऐसी कोई घटना होती है तो इसका उल्लेख बार बार आता है, लेकिन 1000 साल बाद उल्लेख आने का कुछ तो विचार हमें करना चाहिए। तो इस प्रकार पूरी चर्चा में अभी जो 10 मिनट में की, उसका सार क्या निकालना वो आप स्वयं जानते हैं, है ना। उसको अवक्तव्य रखें, जिन 5% बातों में असहमति हो उन्हें अचर्चित रहने दें, लेकिन जो साक्ष्य है उन्हें तो प्रस्तुत करें। तो आज हमने संक्षेप उपसंहार करते हैं। आज हमने 5वीं गाथा देखी, जिसमें यह बताया गया है कि कुंद आचार्य अपने निज वैभव से हमें शुद्धात्मा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास कर रहे हैं तो वो सफल होंगे कि विफल होंगे, यह उनके क्या कहते हैं उसको, कैसा उन्होंने प्रदर्शन किया कुंद आचार्य बताएं, तो उनके प्रदर्शन पर बात नहीं है। आईना ने कितना अच्छा रिफ्लेक्ट किया, अच्छा चेहरा बताया कि बुरा बताया, आपका चेहरा कैसा है उस पर बात बनेगी, आईने से कुछ भी नहीं होगा। तो वो तो कह रहे हैं आदर्श, आदर्श मतलब क्या होता है? आईना। तो वो तो आईना बत है कि भैया देखो स्वरूप देखना हो तो यहाँ दिखेगा, अब आप अशुद्ध पकड़ोगे आपकी गलती है। इसीलिए मार्ग तो अपने को जो सच है वही सच है, और कदाचित इसमें मिस्टेक हो तो समझना, यहाँ सुधार मत करना, अपनी बुद्धि में सुधार करना। इस प्रकार निज हित की भावना से हमारे को पूरा स्वाध्याय करना चाहिए, ऐसी प्रेरणा हमारे को कुंद आचार्य दे रहे हैं। कल से हम इसकी टीका प्रारंभ करेंगे। अभी के लिए ओम नमः सिद्धे।